ये जो है इनके साथ अगर ये आपको फ़ोटो खिंचाने के लिए बोले तो आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये चीज़ कि ये आपसे पैसे मांगेंगे। अभी सुबह के 8 बजे हैं और मैं मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के वॉक पे निकला हूँ। आज मैं आपको फेमस बिल्डिंग, फेमस मैनहट्टन के स्पॉट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मैनहट्टन का जो एरिया है वो कैसे डिवाइडेड है। क्योंकि आप जब मैनहट्टन आएंगे तो आपको मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर स्ट्रीट और एवेन्यू का पता है तो आप इजीली मैनहट्टन ट्रैवल कर सकते हैं। तो न्यूयॉर्क एवेन्यू और स्ट्रीट में डिवाइडेड है। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं उसका अगर आपको पता लगाना है तो ऊपर देखिए, ये 42nd स्ट्रीट है जो ऐसे बना हुआ है हॉरिजॉन्टल तरीके से। तो ये आपका 42nd स्ट्रीट है। और अगर आप इधर जाके देखेंगे तो आपको 7th एवेन्यू नज़र आएगा जो स्ट्रेट बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रेट रोड है वो आपका 7th एवेन्यू है। तो न्यूयॉर्क में आपको कहीं भी ट्रैवल करना हो, मान लीजिए आपको 40 स्ट्रीट जाना होगा, अभी हम 42nd स्ट्रीट पे हैं। अगर आपको 40 स्ट्रीट जाना होगा तो आप, जैसे ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन था 42nd, तो आगे अगर आप चलिएगा 41 आएगा, फिर आगे 40 आएगा, 39 आएगा। तो अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ उसका नाम है 7th एवेन्यू। ये वही लोकेशन है जहाँ आपका टाइम्स स्क्वायर भी है। तो 7th एवेन्यू में हम थे 42nd स्ट्रीट पे। अभी आपको जो स्ट्रीट नज़र आएगी जहाँ पर मैं हूँ, ये देखिए, ये जो स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है ये है आपका 43rd स्ट्रीट। अभी मैं टाइम्स स्क्वायर के पास हूँ, लेकिन टाइम्स स्क्वायर का जो मेन एरिया है उसको वेरी एंड में देखेंगे, जब हम सारे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के फेमस स्पॉट बिल्डिंग्स देख लेंगे उसके बाद। अभी मैं 6th एवेन्यू में पहुंच चुका हूं। आप मेरे पीछे देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो ये इतनी ऊंची बिल्डिंगें हैं कि आप अपना गर्दन ऐसे करते जाइएगा तब जाके आपको पूरी बिल्डिंग नज़र आएगी, वरना आपको बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। और मेरे पीछे भी देखिए, सारे के सारे ही काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हैं। सब काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑलमोस्ट सब 100 फ्लोर्स के करीब है। तो ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है ये है आपका सेल्सफोर्स टावर, और थोड़े ही दूर में आपका है बैंक ऑफ अमेरिका। चलिए इस पार्क टाइप में जो नज़र आ रहा है, चलिए वहाँ चल के देखते हैं। तो ये जो पार्क है ये ब्रायंट पार्क है, और मेरे पीछे आप देखिए आइस स्केटिंग हो रही है। और बिल्डिंग्स देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वो टावर टाइप की बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। पीछे देखिए और भी कितने खूबसूरत बिल्डिंग है। तो ये है ब्रायंट पार्क। चलिए नेक्स्ट लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं। न्यूयॉर्क में फ्रूट वेजिटेबल्स कितने महंगे हैं। चलिए फ्रूट और वेजिटेबल्स के दाम और भी बहुत सारी चीज़ों के दाम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पीछे है न्यूयॉर्क का होल फूड मार्केट। ये है अपोजिट ब्रायंट पार्क के। ये ब्रायंट पार्क बहुत ही खूबसूरत है। हमने जस्ट एक्सप्लोर किया था ब्रायंट पार्क, और अब हम एक्सप्लोर करते हैं होल फूड मार्केट। तो चलिए होल फूड मार्केट के अंदर चलते हैं और चीज़ों के दाम देखते हैं। तो ये है आपका अनियन। तो ये देखिए इंडियन मुकाबले काफ़ी बड़े अनियन है। और ये है आपका 299 पर पाउंड। तो यहाँ भी मतलब 1.5 किलो आपको मिल रहे हैं 80, 160, 240। 1.5 किलो आपको 250 रुपये के करीब आपको 1.5 किलो मिल जाएंगे प्याज। ये फ्रूट्स हैं तो आपको इस तरह से भी यहाँ काट कर फ्रूट्स देते हैं, लाइफ इजी करते हैं। तो ये आपका 824 है। तो 824 आपका हो जाएगा मतलब 700-800 रुपये का आपका ये है। ये पाइनएप्पल लग रहा है मुझे, हाँ ये पाइनएप्पल आपका 700-800 में ये है। तो ये पैकेजिंग के जनरली चार्जेस ज़्यादा ये कर देते हैं। वाटरमेलन भी इन्होंने काट के दिया है 381, 300 के ये वाटरमेलन्स हैं। सेम आप यहाँ देखिए मिक्स्ड फ्रूट्स, तो ये काट के पैक करके इन्होंने दिया है 1432, यानी कि ये 1200 के ये फ्रूट्स हैं। सारे जो प्राइस हैं इनके $10 का आपको ये मिल रहा है। फिर रोस्टेड पोटैटोज़ आपको $10, और कॉलीफ्लावर रोस्टेड $10 आपको, यानी कि 800-900 का आपको ये सारी चीज़ें खाने के लिए मिल रही हैं। तो ये सब देख, तो अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो यहाँ अगर आपको कुछ खाना है तो आपको $20 ऑलमोस्ट लग ही जाएंगे कुछ अच्छा खाने के लिए। फिर से अगर आपको सस्ता कुछ खाना है तो आप बर्गर खा सकते हैं, पिज़्ज़ा खा सकते हैं। पिज़्ज़ा आपको न्यूयॉर्क में $2 से $3 में ईज़िली मिल जाएगा। आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं न्यूयॉर्क आके, उससे आप पैसे बचा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ हेल्दी खाना है, कुछ अच्छा खाना है, तो $20 मिनिमम आपका लगेगा ही लगेगा, यानी कि 2000 रुपये तो आपके मिनिमम लगेंगे ही खाने में, अनलेस आप पिज़्ज़ा खाएं या फिर कुछ किसी बर्गर के दुकान में कुछ बर्गर ले लें।
तो चलिए, आपने देख लिया कि ये होल फूड मार्केट में चीज़ें कितनी महंगी हैं। अब हम बाहर निकलते हैं। न्यूयॉर्क में जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो आपको ये हैंड सिंबल नज़र आता होगा वहाँ पर। तो ये हैंड सिंबल का मतलब है रुक जाइए, अभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लड़की क्रॉस कर रही है। आइडियली आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं जब हैंड सिंबल है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रॉस कर लेते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं रूल्स को। तो देखिए, अभी यहाँ पर वॉकिंग सिंबल आ गया है। तो वॉकिंग सिंबल आ गया है तो मैं भी अभी वॉक कर रहा हूँ। अभी हम 5th एवेन्यू के 41st स्ट्रीट पे हैं। तो अगर आप मेरे पीछे देखते होंगे तो आपको एक लायन नज़र आएगा। तो एक लायन इधर है और एक लायन इधर कहीं पे होगा। तो एक लायन देखिए उधर है। तो ये जो 2 लायन है और जो मेरे पीछे है, ये काफ़ी हिस्टोरिकल है। ये 100 साल पुराना ऑलमोस्ट होगा यहाँ पर। ये है न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी और ये जस्ट ब्रायंट पार्क के पीछे है। तो ब्रायंट पार्क आपका 6th एवेन्यू पे था, उसके जस्ट पीछे है ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। और इसके इधर है आपका स्टारबक्स। तो आपका स्टारबक्स अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप स्टारबक्स पे वहाँ जा सकते हैं। और जस्ट न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के अपोजिट इस तरफ 5th और 6th एवेन्यू के बीच में ज़ारा का स्टोर भी है। तो आप ज़ारा का स्टोर में भी जा सकते हैं। तो मेरे पीछे आप देखिए, वहाँ पर ग्राउंड से ये जो धुआं टाइप का, स्टीम टाइप का जो निकल रहा है, तो पूरे न्यूयॉर्क में आपको ये मिलता रहेगा स्टीम टाइप का। और एक ये भी रीज़न है कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि न्यूयॉर्क से बदबू आती है। तो ये रीज़न है। बहुत सारे आपको गार्बेज पिकअप भी न्यूयॉर्क में मिलते रहेंगे, वो रीज़न है। आपको न्यूयॉर्क जब आप लैंड करेंगे तो आपको जॉइंट का स्मेल यानी कि गांजा का स्मेल बहुत आएगा। एक वो भी रीज़न है क्यों न्यूयॉर्क इतना ज़्यादा महकता है। तो ये जो ऊंची सी बिल्डिंग जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, ये है आपका एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो ये आपका एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। ये काफ़ी फेमस है। तो इसके रूफ टॉप पे आप जा सकते हैं। इसके रूफ टॉप पे 102nd फ्लोर पे आप जा सकते हैं। फिर वहाँ से आपको पूरा न्यूयॉर्क का एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग जाते हैं। आई थिंक कुछ फ़ीस है, $30-40 आपको लगेंगे, लेकिन आपको अच्छा न्यूयॉर्क का व्यू इस बिल्डिंग से, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से मिल जाएगा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बारे में एक और चीज़ जो आप ये जान सकते हैं, वो ये बिल्डिंग टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ यूएस थी, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड थी। फ्रॉम 1931 टिल 1976 अनटिल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टॉलेस्ट बिल्डिंग बन गई। न्यूयॉर्क में मुझे एक चीज़ जो और अच्छी लगती है वो है ये लोकेशन। पहले देख लीजिए कितना खूबसूरत है। उसके बाद आप ये देखिए, जगह जगह आपको ऐसे यूएस के फ्लैग्स नज़र आएंगे जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये लोकेशन देखिए, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। तो मेरे पीछे आप देखिए, आपको बिल्डिंग पर बिल्डिंग नज़र आएगी, पर मुझे ये काफ़ी खूबसूरत व्यू लग रहा है। लेकिन देखिए कि न्यूयॉर्क में स्पेस नहीं है। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में, इस लोकेशन में, इस वाले एरिया में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। और फिर आप मेरे पीछे देखिए, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। तो काफ़ी ही अच्छा लोकेशन ये लग रहा है। और 5th एवेन्यू मुझे बहुत पसंद है। उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग की चीज़ें हैं। आपको जूते खरीदने हैं, जैकेट खरीदने हैं या कुछ भी लेना है, आप 5th एवेन्यू आइए, आप यहाँ पे शॉपिंग कीजिए। काफ़ी अच्छा लोकेशन है न्यूयॉर्क का ये। तो अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ वो है रॉकेफेलर सेंटर। और यहाँ भी आप देख सकते हैं यूएस के फ्लैग आपको नज़र आएंगे। और ये लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये काफ़ी ही पॉपुलर है। तो अगर आप न्यूयॉर्क आते हैं तो आपको रॉकेफेलर सेंटर आना ही है। ये 5th एवेन्यू और 6th एवेन्यू के बीच में, आई थिंक 48 स्ट्रीट टू 51st स्ट्रीट। तो ये इसकी खासियत ये है कि रॉकेफेलर यूएस का एक टाइम में सबसे रिच आदमी था और उसने ही ये सारा कॉम्प्लेक्स बनाया था। इस कॉम्प्लेक्स में 18 बिल्डिंग्स हैं। और ये जो सारे कॉम्प्लेक्स हैं, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारा ही रॉकेफेलर सेंटर है। अभी मैं रॉकेफेलर सेंटर के दूसरी तरफ हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, आइस स्केटिंग हो रही है। ये देखिए, आइस स्केटिंग हो रही है। तो आप रॉकेफेलर सेंटर आके आइस स्केटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है। मेरा कैमरा ऊपर जाता जा रहा है लेकिन ये बिल्डिंग ख़त्म नहीं हो रही है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ऊंची बिल्डिंग, ये भी रॉकेफेलर सेंटर कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। तो आई थिंक ये टॉप ऑफ द रॉक है। आप यहाँ पर ऊपर जाकर 100 या उसके ऊपर फ्लोर पे जाके आपको पूरे सिटी का एक अच्छा व्यू मिल सकता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी आपको शायद आई थिंक $30-40 पे करना पड़ेगा।
और ये सेंट पैट्रिक कैथेड्रल है, ये बहुत पॉपुलर चर्च है। आई थिंक ये 1876 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और ये डायरेक्टली अपोजिट है इस रॉकफेलर सेंटर के। तो आप रॉकफेलर सेंटर आकर इस चर्च को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। और मेरे पीछे देखिए बहुत कुछ है करने के लिए। इनफैक्ट आप यहाँ पर घंटों वॉक कर सकते हैं। आप अगर सुबह में आएंगे तो आपको रात हो जाएगी। अगर आपको शॉपिंग करना है आप शॉपिंग कीजिए, घंटों वॉक कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं इधर। अभी भी मैं 5th एवेन्यू पे ही वॉक कर रहा हूँ और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे आपको इजराइल का झंडा नज़र आएगा। ऊपर इजराइल और यूएस का झंडा है। तो यूएस का झंडा तो काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन अमेरिका में जगह जगह मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मुझे इजराइल के झंडे भी नज़र आते हैं। तो अभी मैं हूँ 5th एवेन्यू में एप्पल स्टोर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। ये सेंट्रल पार्क के काफ़ी नज़दीक है। अगर आपको एक होटल में रहना है तो आप इस होटल को भी देख सकते हैं। ये देखने में बहुत पुराना लग रहा है क्योंकि ये बहुत पुराना है और ये काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ भी हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसका नाम है पार्क प्लाजा। आप यहाँ आकर स्टे कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। I'm going to share a little bit about keynote, my favorite app. You can rehearse your presentation in a conference room. So when you look at अभी मैं एप्पल स्टोर से बाहर निकला हूँ। उसके बाहर का ये सीन है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये पार्क प्लाजा है आपका और ये है स्टार्ट आपका सेंट्रल पार्क का। सेंट्रल पार्क के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये पार्क शहर के बीचों बीच में है। हम 5th एवेन्यू में थे, हम एप्पल स्टोर में थे। एप्पल स्टोर के बाहर आए तो ये पार्क है। और इस पार्क की ये खासियत है कि न्यूयॉर्क हम सब जानते हैं कि शहर है जहाँ बहुत ऊंची बिल्डिंगें हैं, लोग फास्ट पेस लाइफ जीते हैं, लेकिन इस पार्क में आपको वैसा नहीं नज़र आएगा। इस पार्क में आपको लोग वैसे नज़र आएंगे जो जॉगिंग करते रहेंगे। इस पार्क में बहुत सारे न्यूयॉर्कर जॉगिंग करते हैं। आप जब सुबह आइएगा तो आप अलग फीलिंग आएगी। आप देखिएगा कितने फिटनेस को लेके ये लोग कितने ज़्यादा केयरफुल हैं और कितना अपना ख्याल रखते हैं। तो इस पार्क में आइए। बहुत सारे लोग लंच करने के लिए इस पार्क में आते हैं, इवनिंग में इस पार्क में आते हैं। अभी भी आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। देखिए पीछे 2 लोग जॉगिंग कर रहे हैं। मैंने कहा था कि लोग जॉगिंग करते हैं। अभी 11 बज रहा है लेकिन लोग अभी भी जॉगिंग कर रहे हैं। तो ये जॉगिंग का टाइम नहीं है, लेकिन आप देखिए फिर से एक और इंसान जॉगिंग कर रहा है। फिर मेरे पीछे देखिए एक और आदमी जॉगिंग कर रहा है। तो ये तो मैं अभी पार्क के अभी जस्ट एंटर किया हूँ। आप अगर और अंदर जाएंगे तो आप और देखेंगे। और ये पार्क बहुत बड़ा है। आप पूरा दिन इस पार्क में घूम सकते हैं, घंटों घूम सकते हैं। मेरे पीछे ये सब देखिए घोड़ा गाड़ी, तो लाइन से घोड़ा गाड़ी खड़ा हुआ है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको रिक्शा भी बहुत नज़र आएगी। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत सारे रिक्शा वाले हैं। तो रिक्शा वाले भी बहुत हैं। आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये शायद बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज करेंगे। तो रिक्शा मेरे हिसाब से अगर इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं तो सही है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे आप देखिए एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग नज़र आ रही है जो बहुत पतली है। इसके आसपास जो भी बिल्डिंग देख रहे हैं काफ़ी मोटी मोटी बिल्डिंग है, लेकिन वो बिल्डिंग काफ़ी पतली है। उसके पीछे एक और बिल्डिंग है, अगर आप देखेंगे वो भी पतली है। तो ये शायद वर्ल्ड थिनेस्ट बिल्डिंग है, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग और इतनी पतली बहुत मुश्किल है बनाना। देखिए चलते चलते मैं कहाँ पर आ गया। मेरे पीछे देखिए इंडिया का फ्लैग। ये है एक्चुअली पासपोर्ट एंड वीज़ा ऑफिस इंडिया। अगर आप न्यूयॉर्क आए तो 99 सेंट पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। ये काफ़ी ही सस्ता है और काफ़ी ही पॉपुलर है न्यूयॉर्क में। तो ये खाने के बाद मैं आपको न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की सैर करवाऊँगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं टाइम्स स्क्वायर का व्यू। तो मेरे पीछे देखिए इस तरह से आपको बहुत सारे मिकी माउस और बहुत सारे लोग इस तरह के डिज्नी कैरेक्टर बन के आपको मिलेंगे टाइम्स स्क्वायर के पास। टाइम्स स्क्वायर इन चीज़ों के लिए फेमस है। ये बिल्डिंगों के ऊपर जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं, फिर इधर ये देखिए, ये देखिए, तो इन चीज़ों के लिए टाइम्स स्क्वायर फेमस है। और इसी कारण इतना भीड़ रहता है। इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए लोग दुनिया भर से टाइम्स स्क्वायर आते हैं। और मेरे पीछे देखिए आपको फिर से मिकी माउस और अलग कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। आज भी काफ़ी ठंड का दिन है यहाँ टाइम्स स्क्वायर में, और आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है, कितने
कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। और ये लोकेशन देखिए, भीड़ देखिए, क्राउड देखिए, लोगों को देखिए। इस तरह से भी लोग आपको टाइम्स स्क्वायर पे नज़र आएंगे, इस तरह के कपड़े पहन के। और भीड़ देखिए टाइम्स स्क्वायर पे। ये जो है इनके साथ अगर ये आपको फ़ोटो खिंचाने के लिए बोले तो आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये चीज़ कि ये आपसे पैसे मांगेंगे फ़ोटो लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको हर तरीके का कैरेक्टर, डिज्नी कैरेक्टर, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, लोग रहेंगे। स्क्वायर में आप जब भी आएँ तो आपको कुछ ना कुछ इवेंट ज़रूर नज़र आएगा, कुछ ना कुछ हरकतें यहाँ पर ज़रूर होती हैं। अभी देखिए कुछ हो रहा है यहाँ पर, मुझे आइडिया नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, कुछ बजा रहे हैं ये लोग। और भीड़ देखिए आप यहाँ पर, क्राउड देखिए टाइम्स स्क्वायर में कितने क्राउड है। टाइम्स स्क्वायर बेसिकली एक वाइब है। अगर आपको टाइम्स स्क्वायर को समझना है तो आप ये देखिए कि ये जो लोकेशन है यहाँ पर नेचर तो है नहीं, तो लोग फिर भी इसको इतना पसंद क्यों करते हैं। ये तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही है ना, लेकिन ये बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये बिल्डिंग में जो वाइब आती है, इस लोकेशन की जो वाइब है वो ही सबसे अलग है। और इसी के कारण दुनिया भर से लोग टाइम्स स्क्वायर में आते हैं। और आप भी जब उन लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको एक अलग फीलिंग आती है, आपको एक अलग तरीके का मज़ा इधर आता है। मैनहट्टन से सबवे किया, उसके बाद हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ अब जा रहे हैं। तो चलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ। होमलेसनेस यूएस में बहुत बड़ा इशू है, तो आपको कुछ ऐसे सीन भी मेट्रो में मिल सकते हैं। ये देखिए ऊपर जो स्टेयर्स जा रहा है, इसके थ्रू हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ जाएंगे। और अगर हम नीचे जाएं इधर तो हमको ट्रेन न्यू जर्सी की तरफ और या फेरी न्यू जर्सी की तरफ मिल जाएगा। अभी मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर से ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पीछे आप देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और ये लोकेशन देखिए, सब बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली। अगर आप आइएगा तो काफ़ी इंजॉय कीजिएगा इधर। और अभी जब मैं एनवाईसी मैनहट्टन में वॉक कर रहा था और इस लोकेशन में मुझे बस एक फ़र्क नज़र आता है, वो ये है कि ये काफ़ी न्यू है। यहाँ की बिल्डिंग्स जो भी आपको नज़र आ रही है वो काफ़ी न्यू है। और जो हम 42nd स्ट्रीट, 5th एवेन्यू, 6th एवेन्यू में जब हम वॉक कर रहे थे तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी पुरानी है, 100-150 साल पहले की बिल्डिंग्स है। जनरली बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ आपको 100-150 साल पुरानी की मिलेंगी। तो इमेजिन कीजिए न्यूयॉर्क में आज से 100 साल पहले भी 50 फ्लोर, 60 फ्लोर, 70 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी। यानी हमने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बारे में भी देखा है, वो 100 फ्लोर से ज़्यादा है और वो बनी थी 1931 में। और पिछले 1931 से 1976 तक वो यूएस की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी। और अभी ये देखिए ये कितनी ऊंची है ये बिल्डिंग, ब्यूटीफुल। अब ये एरिया आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एरिया है, ये आपका है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट पे हैं और आपके सामने है ये चार्जिंग बुल। स्टॉक मार्केट में इसका काफ़ी रिलेवेंस है, इसी कारण इतना भीड़ है। और ये लाइन देखिए आप, ये सारे लोग जो लाइन में हैं ये सिर्फ इस बुल के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए हैं। तो इमेजिन कीजिए एक बुल के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए इतने हज़ारों लोग। इसका रीज़न है ये वॉल स्ट्रीट है और ये बुल बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। ये बुल सिग्निफाई करता है जब स्टॉक मार्केट राइज होता है, लोग पैसे कमाते हैं, तो ये बुल रन होता है उसे कहते हैं। तो बुल का अपोजिट होता है बियर। बहुत सारे लोग जो होते हैं जो बियरिश होते हैं वो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा, तो वो है बियर का सिग्निफिकेंस। यहाँ पर देखिए लोग कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, तो ये आदमी $1 $1 करके चिल्ला रहा है। यहाँ पर बियर और बुल को बेचा जा रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। मैनहट्टन में हमने ऑलरेडी ट्रम्प बिल्डिंग देखा था और यहाँ देखिए ट्रम्प बिल्डिंग। तो ये तीसरी ट्रम्प बिल्डिंग है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो मैं वॉल स्ट्रीट से वापस आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ टाइम्स स्क्वायर की तरफ। तो ये रहा इस वीडियो में न्यूयॉर्क का वॉकिंग टूर। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूयॉर्क को और अच्छे से देखेंगे। हम देखेंगे ब्रुकलिन ब्रिज, हम देखेंगे जैक्सन हाइट्स जहाँ की काफ़ी इंडियन कम्युनिटी है, और भी न्यूयॉर्क को अच्छी तरीके से देखेंगे। थैंक यू सो मच।